बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी सहरी के बाद मैं जा रही थी अपने घर, और तकरीबन 2 दिन के बाद मैं जा रही थी, क्योंकि मैं 2 दिन से अम्मी के यहाँ पर ही थी। तो अभी बस हम लोग सहरी करने के बाद जा रहे हैं घर। और यहाँ आई हूँ मैं 2 दिन के बाद अम्मी के यहाँ से, और हर चीज़ में मट्टी मट्टी, उफ खुदा, और पूरे घर का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल टाइम नहीं है। ये जाके छोड़ दो, हैंड वॉश करो, जाओ हैंड वॉश करो। पूरा घर गंदा हो रहा है, पूरे घर में मट्टी मट्टी हो रही है। रूम कुछ बेहतर है, लेकिन करते हैं, अब सुबह करेंगे भाई, अभी तो हिम्मत नहीं है करने की। पूरा घर अजीब गंदा संदा हो रहा है। कैसे गंदा हो रहा है, क्या हाल हो रहा है घर का। हाँ जो मुझे सही लगेगा, लड़के लोग तो ऐसे होते हैं। काश गोकू एक मारता और सब कुछ सही हो जाता। चलो भाई अभी तो सोते हैं। बल्कि अभी तो नमाज़ पढ़नी है मुझे फजर की, उसके बाद पे सुबह देखते हैं। सुनो जनाब, यहाँ पे हो रहे हैं सुबह के 6:15। नमाज फजर अदा करने के बाद मैंने कर दी है फरमाइश अपने हस्बैंड से बाज़ार जाने की। बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं, ठीक है जी। और ये तपे हुए मूड से मुझे बाज़ार लेके जा रहे हैं सुबह ही सुबह। दिल नहीं जा रहा है इनका, और मुझे मना कर रहे हैं, काफ़ी मुंह बना के लेके जा रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं करूं तो करूं क्या। लॉकडाउन लग रहा है, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक की हमारी टाइमिंग है बाज़ार की, और मुझे बेडशीट लेनी है। और मेरे घर में अभी इफ्तार पार्टी होने वाली है, फिर उसके बाद ईद है। तो बेडशीट तो मैं हमेशा हर साल लेती हूँ। मैं क्या करूँ, आप बताएं मैं क्या करूँ। और बेडशीट्स मेरे घर की काफ़ी ख़राब हो रही हैं, और मुझे बहुत शौक है नई नई बेडशीट्स बिछाने का। तो क्या हुआ, दिल नहीं जा रहा। अरे चलो बेजार आदमी, ये देखो बेजार, ये बेजार मुंह। लेकिन कभी भी शोहरों के इस मुंह पे नहीं आओ, क्योंकि जो घर की चीज़ें होती है ना, वो लेडीज़ को ज़्यादा पता होता है। ये लें, वो लेडीज़ को ज़्यादा पता होता है, जेंट्स को पता नहीं होता। बर्दाश्त कर लें, इस तरह का मूड जो होता है ना, बर्दाश्त कर लें तो बेहतर है। जैसे मैं बर्दाश्त कर रही हूँ अभी। एक्सक्यूज मी, चल ही रहे। तो मुर्गे बोल रहे हैं सुबह सुबह 6 बजे, और दूसरी दफ़ा पिछले साल भी हम लोग ऐसे ही गए थे सुबह 6 बजे। और अल्लाह ताला बस माफ़ करे, 1 साल होने को आ गया है, और 1 साल बाद भी पूरा जो है लॉकडाउन की वही हालत है। बस अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है हमें इससे निजात दिलाए। तो चले जी, दिखाती हूँ कि सुबह 6 बजे हमारे मार्केट्स किस तरह खुली हुई हैं। तो हम निकल गए, और सन्नाटा हो रहा है, इतना ट्रैफिक नहीं है, बहुत सन्नाटा हो रहा है। और सुबह ही सुबह ठंडी ठंडी सी हवा हो रही है, और इनका मुँह खराब हुआ। वो मैं सही कर लूँगी अभी थोड़ी देर में, सेट हो जाएगी। बाज़ार देखते हैं कि बाज़ार खुला है भी या नहीं खुला है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए जी, लोगों की रेल पेल शुरू हो गई है, और काफ़ी फैमिलीज़ अभी निकल रही हैं। मैंने भी रास्ते में यही नोट करा है कि लोग जा रहे हैं। बताएं जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, है ना, लोग जा रहे हैं ना। ये टाइम बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं और अम्बर जब गए थे ना गर्मी में, ओफ तोबा, जो रोज़े की हालत थी हमारी, बहुत बुरा हाल था। तो भाई मैंने तो तौबा कर ली थी, तो इसलिए आज मैं बस ठंड में निकली हूँ जो है जाने के लिए। थोड़ा ठंड, यानी कि ठंडा ठंडा मौसम है ना सुबह सुबह का। तो देखते हैं, अभी बाज़ार बस खुला हुआ, अल्लाह करे, क्या कहते हैं, खुला होगा। और बाज़ार अभी लोग हमारी तरह और लोग भी आए हुए हैं, यानी कि हम ही नहीं हैं जो कि सुबह 6 बजे आए, हमारी तरह और भी लोग आए हुए हैं। देखिए दुकानें खुलना शुरू हो चुकी हैं, ये देखिए जी, कुछ खुलना शुरू हो गई हैं, कुछ बंद है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं कि वापस, गाड़ी मोड़े पीछे। बेडशीट की दुकानें पीछे रह गई हैं, आप बेडशीट्स की सारी शॉप्स बंद हैं। क्या कह रहा जी, क्या करें। जनाब हुआ ये कि 8 नंबर मार्केट, हमें हमारे मतलब की जो दुकानें थी ना, उनमें क्या हुआ भाई,
वो बंद मिली है हमें। तो अब हम जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में जा रही हूँ क्लॉथ मार्केट शहर की तरफ। वहाँ पे बेडशीट वगैरह तो अच्छी मिलती हैं, लेकिन मैं कभी आज तक नहीं गई, लेकिन आज मजबूरन जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी जो कोशिश है ना वो यही है कि भाई मैं आज, क्योंकि फ्राइडे तो आज मैं ले लूँ बेडशीट, क्योंकि आज ये बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हैं मेरे, और आज भी इतने नखरे करके आए। हमारे हैदराबाद का सबसे साफ़ सुथरा रोड यही है बस, इकलौता। ऐसे ही है ना, ऐसे ही हम लोग क्लॉथ मार्केट में एंटर हुए हैं और ये भी बंद है भाई, ये भी बंद है। यानी हमें जो लेना था वो हमें पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी कोशिश और दुआ तो है कि भाई मिल जाए, देखते हैं अल्लाह मालिक है। ऐसा है ना, यहाँ मैंने पढ़ा है और काफ़ी सालों तक मैं यहाँ आती रही और बड़ी यादें मेरी ताज़ा हो रही हैं। तो सिटी की तरफ हम लोग आए थे, मैं कहा चलें मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। फाइनली दुकान खुल गई। कितने बजे खुली, टाइम बताइएगा? 7:15। तो खुल गई दुकान 7 बजे 8। तो यानी कि मेरी बेडशीट मुझे मिल जाएंगी। तो चलें शॉपिंग करते हैं। बाज़ार अभी भी थोड़ा आधा खुला हुआ है, आधा बंद ही है। सफाइयाँ हो रही हैं भाई, थोड़ी सी सफाई झाड़ू वाड़ू लगा देंगे, फिर लेते हैं हम बेडशीट अपनी। बारिश मुझे लग रहा है हो जाएगी। अच्छा, इस दुकान से कुछ लेना तो याद कर लें, मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। प्योर में दिखाएगा, चाइना वाली में दिखाएगा। ठीक है, और ये वाली कितने की है? ये 700। टाइम क्या हो रहा है? 8:14। अभी तक उसको दूंगा जो करार होगा। पौने क्या हो रहा है ये? इसके हाथों में 9:15 बजने वाले हैं, ताकत होगी। तो तुम अभी तक नहीं सोए हो? करेगा और इतनी गलत बात है वाह जहांगीर। रात ये देखो ज़रा वाक़ियात सुन रहा है बैठा हुआ। तो अभी फाइनली हम लोग आ गए बाज़ार से और अभी 9:15 का टाइम हो रहा है। मुझे तो बहुत शदीद नींद आ रही है और अभी बाद यहाँ पे सो रहा है और अभी मुझे नींद के झोंके आ रहे हैं। और मैं बाज़ार से क्या लेकर आई हूँ, क्या शॉपिंग की है मैंने, ये सब मैं इंशाल्लाह ताला आपको शाम में दिखाऊँगी। ये अभी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, तो खैर शाम को फिर मिलते हैं। और जब तक के लिए मैं आपसे लोगों से थोड़ा सा अभी इजाज़त लूँगी। तो घर आने के बाद बस मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए नींद ली थी, क्योंकि उसके बाद मेरी हेल्पर को आना था तो मुझे उठना था। अगर मैं नहीं उठती तो फिर वो दरवाज़ा बजा बजा के चली जाती। तो इसीलिए बस मैं 1 से 1.5 घंटा में भी जो है ना बार बार बस घड़ी को देख रही थी उठ के, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हेल्पर बजा बजा के चली जाए और फिर बाद में मुझे ही सारा करना पड़ जाए। लेकिन अभी मैं उसके साथ बस डस्टिंग तो मैं ही कर रही हूँ, बस वो सिर्फ झाड़ू लगा रही है। और होता ये है कि जुम्मे वाले दिन वैसे भी जो है ना गर्मी हो या फिर सर्दी हो, दोनों ही चीज़ों की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को भी अगर ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर ये बस मेरा ही ख्याल है कि अगर सर्दियाँ होती हैं तो ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है जुम्मे वाले दिन, और अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मी की शिद्दत भी जुम्मे वाले दिन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैं आई थी यहाँ पर अम्मी के यहाँ रुक के 2 दिन के बाद। तो पहले ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि जब मैं रुक कर आती हूँ अम्मी के यहाँ तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि काम जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ज़िम्मेदारियाँ बस बढ़ती चली जा रही हैं और काम और ज़्यादा मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब मैं आई हूँ तो यकीन करें मेरे घर में हर चीज़ मिट्टी में नहाई हुई थी, क्योंकि मेरे पीछे से तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मिट्टी का जो है आंधी आई, तो जिसकी वजह से हर चीज़ में मिट्टी हो रही थी। और वो कहते हैं ना कि अगर औरत ना ही हाथ लगाए घर को तो घर बहुत ही ज़्यादा ख़राब और गंदा हो जाता है। तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड तो आराम से सो रहे हैं और बस मैं अकेले ही लगी हुई थी। और रोज़ा था तो मिट्टी जो ना मुंह में जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा इससे घबराहट और गर्मी बहुत लग रही थी। ऐसा लग रहा है पता नहीं पूरे महीने के बाद आई हूँ, 2 दिन के बाद आ गई हूँ जबकि मैं।
हालत तूफान आया था यहाँ पे, है ही यही हाल। रोज़ाना ही करते रहो तो बस सही रहता है, हशर हो जाता है वरना। तो घर संभालना इतना आसान काम नहीं है जितना कि लोग समझते हैं कि घर संभालना बहुत आसान काम होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि सबसे जो है ना टफ़ जॉब होती है अपने घर को देखना, उसकी देखभाल करना और घर को साफ़ सुथरा रखना। तो बस ये देखें 2 दिन में ही घर का क्या हाल हुआ है। और एक एक चीज़ मेरे जो है ना, बस मैं जहाँ पे हाथ लगा रही थी वही चीज़ ख़राब हो रही थी। और एक एक चीज़ को देखना पड़ता है, अगर हम ज़रा सा भी अपना ध्यान हटाते हैं तो वो चीज़ें ख़राब। सुबह जाकर लेकर आई थी मैं जब बाज़ार गई थी, ये रहा। और बच्चे भी उठ गए आप, नींद हो गई पूरी, सोकर उठे हो। मम्मा सुबह से लगी हुई है सफाई में, घर कैसा गंदा हो रहा था, है ना। और सारा मैंने माशाल्लाह से क्लियर हो गया है घर और साफ़ सुथरा मैंने कर दिया। बाकी जो रहता है वो कल करवाऊँगी, क्योंकि आज बस इतना ही बहुत था मेरे लिए। बस ये आज मैंने साफ़ करवा दिया सब कुछ और घर अब क्लियर हो चुका है। जी बेटा जी। और बाकी जो शॉपिंग है ना वो मैं आप लोगों को रात को जब वापस आ जाऊँगी ना तब दिखाऊँगी। और रूम वगैरह भी सब मैंने क्लियर कर दिया है, रूम भी सब क्लियर है। बच्चे भी सोकर उठ गए, ठीक है जी। और मौसम दिखाती हूँ, मौसम जो है ना ये जी बादल हो रहे हैं, आज मुझे लग रहा है शायद बारिश आएगी। तो बस अब कपड़े निकाल। और ये दूसरा वाला रूम भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया, क्लियर है रूम ये भी। ये कपड़े मैंने निकाले में क्योंकि प्रेस करने हैं अभी। और ये टॉवल वॉवल जो है बस ये थोड़ी सी रखनी है। तो बच्चों का रूम ये भी साफ़ हो चुका है। बस इस्त्री करूँगी। और ये वाला सूट ये मैं पहन के जाऊँगी, ये मैं पहनूँगी। और अभी प्रेस करने जहांगीर को ये वाला पहना दूँगी, ठीक है ना। और मेरे हस्बैंड की रहेगी और ये जानी बात की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रोज़ा खुशाई में और इंशाल्लाह ताला आगे का ब्लॉग जो है वो आपको अम्मी के चैनल पे देखने को मिलेगा। तो बस यहीं पर आप लोगों से इजाज़त लूँगी। और आज का दिन जो मेरा सुबह से रात तक का गुजरा बहुत ही टफ था, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। बादल बेशक है लेकिन गर्मी बहुत है। तो बस अब थोड़े से रोज़े रह गए, अल्लाह पाक बस हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। निकलो 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 जल्दी निकलो। काले बादल, अच्छा बादल तो है लेकिन तपिश कितनी है बेटा। समय बंद कर दो दरवाज़ा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही थी जो मैं सुबह शॉपिंग करके लाई थी ना अपने हस्बैंड के साथ जाके। तो सबसे पहले मैंने देखिए लिया है चावल छानने का, यानी कि उसमें फ्रूट वगैरह भी धुल सकते हैं। तो ये मेरा ख़राब हो चुका था पुराना, तो मैंने ये लिया है 550 का, 500 का लगा दिया था उन्होंने। और ये 2 स्पून लिए मैंने चावल के, ठीक है। और 2 बेडशीट्स लेकर आई हूँ मैं, असल जो था मुझे भी यही लेना था। तो एक ये बेडशीट है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, कलरफुल सी। और इसकी ये पिलो हैं 2। और ये कितने के लिए मैंने आई थिंक 1200 के लिए। और कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, इसका प्रिंट देखिए कितना ज़बरदस्त प्रिंट है। बिछेगी ना तो इससे ये है कि कमरा भी खुला खुला लगेगा। तो एक मैंने ये ली है, खोल के दिखा देते हैं। और प्योर कॉटन है ये। और ये इसके पिलो बेटा दूर रख दो। और एक बेडशीट मैंने ये ली, मेरा बहुत दिल कर रहा था थोड़ा लाइट कलर बिछाने का, तो ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। और ये मैंने सिलवाई है, मैंने सिलाई पैकेट्स वाली नहीं ली। पैकेट्स में जो कलर थे ना वो बहुत डार्क हो रहे थे, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। कितना प्यारा प्रिंट है इसका, बहुत प्यारा लगेगा जब भी बिछेगी। और इंशाल्लाह मैं इसको बिछाऊंगी जिस दिन मेरी अफ्तार पार्टी होगी, तो इंशाल्लाह मैं ये वाली बिछाऊंगी। और इसके देखेंगे फ्लो पे जो है ना छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, और जो बेडशीट है उस पर बड़े बड़े से, तो काफ़ी अच्छी लगेगी बिछ के। और रूम भी जो है काफ़ी मेरा अच्छा खुला खुला लगेगा। सही है जी। तो हो गई बेडशीट। और बस छोटा मोटा सामान लिया था, कोई इतना बड़ी मैंने शॉपिंग नहीं करी थी। रोटी का रुमाल मेरा ख़राब हो गया था, एक मैंने ये लिया है 60 रुपये का। और कपड़े टांगने की रस्सी टूट गई थी, ये जहांगीर ने तोड़ी थी, तो एक ये लिए मैंने। बच्चे हमारे बड़ा नुकसान कर देते हैं। और एक ये मैट लिया है मैंने, क्योंकि मैं शुगर पोट रख रही हूँ ना डाइनिंग टेबल पे, तो उल्टा क्यों रख इसको कर दिया। तो मुझे काफ़ी ज़रूरत थी इसकी, और मैं ऑनलाइन भी देख रही थी क्योंकि लॉकडाउन इतना लग रहा है। छोड़ दो ना बेटा, अरे डस्टबिन को अनबॉक्सिंग करता, मैं तो बस दिखा रही हूँ। तो बस
एक ही मैं लेकर आई हूँ, काफी अच्छी क्वालिटी की है। दिखाओ कहाँ गई बेटा, तुम लोग बहुत तंग कर रहे हो मुझे। अच्छा तो मैं खुद तंग कर रही हूँ। तो ग्रे कलर, क्योंकि मेरे किचन का जो कॉम्बिनेशन है वो ग्रे है, तो बस मैंने ग्रे कलर की ले ली। और इत्तेफाक से ये पूरा इसके अंदर जो ये अलग से लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये। चले जी, तो बस ये था मैंने जो सुबह लेकर आई थी। तो बस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।